अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सिविक्स की क्लास में खुश आमदीद। सफ़ा नंबर 54 पर आपके पास पढ़ाई का मवाद दिया गया है। हमने सबसे पहले इसकी पढ़ाई करनी है। तो कायद-ए-आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक करारदाद मंजूर हुई, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। इस करारदाद में मुसलमानों ने अलग मुल्क का मुतालबा किया। यूं आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने इरादे के पक्के इंसान थे। उन्होंने आज़ाद वतन हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दिए। बिलाखिर इनकी मेहनत रंग ले आई। ये 14 अगस्त 1947 की रात थी जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान बन गया। हर शहर, हर गांव, हर गली में आवाज़ें गूंज रही थीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। मुसलसल मेहनत की वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमार हो गए और 11 सितंबर 1948 में वफ़ात पा गए। आप रहमतुल्लाह का मज़ार कराची में है। बच्चों, आपने इस सबक की पढ़ाई कर लेनी है। उसके बाद जो आगे मैंने वर्कशीट दी है आपने उनको हल करना है। हमारी वर्कशीट नंबर 2 जो है उसमें आपने बताना है कि प्यारे बच्चों, अच्छा शायरी वो होता है जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करता है, अपने हम वतनों से मोहब्बत करता है और कानून का एहतराम करता है। नीचे दी गई चेक लिस्ट पढ़िए और जो काम आप करते हैं उनके सामने टिक का निशान लगाएं। आखिर में शायरी के दर्जा का जदूल देखना हरगिज़ ना भूलिएगा। क्या आप अपने स्कूल को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? क्या आपने कभी अपने इलाके की बेहतरी के लिए कुछ किया है? क्या आप कूड़ेदान में फेंकते हैं? क्या आप ज़मीन पर कूड़ा बिखरे देखें तो क्या आप उसे उठाकर कूड़ेदान में डालते हैं? क्या आप ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल रखते हैं? क्या आप बड़ों का एहतराम करते हैं? क्या आप दूसरों से नरमी और मोहब्बत से बात करते हैं? क्या आप दिल लगाकर पढ़ते हैं? क्या आप दरख्तों और पौधों की हिफाजत करते हैं? क्या आप झगड़ों से बचते हैं? अब आपने गिन लेना है कि आपने कितने सवाल के आगे टिक का निशान लगाया, ठीक है? तो फिर आप उसमें देखेंगे कि आपका दर्जा कौन सा है, ठीक है? उसके बाद जो हफ्ता नंबर 2 की वर्कशीट नंबर 1 है उसमें आपने पढ़ना है। सूरत हाल पढ़िए और इस मसले का बेहतरीन हल निकालिए। अली और शहराज हमसाए हैं। इनकी गली के कोने पर एक कूड़ेदान नस्ब है। सब कूड़ेदान में कूड़ा डालते हैं और अगली सुबह हुकूमती इदारे के लोग आकर ये कूड़ा उठा ले जाते हैं। एक दिन यूँ हुआ कि शहराज कूड़ा करकट फेंकने निकला कि ऐसी शरारत सूझी। इसने कूड़ा अली के घर के सामने फेंक दिया। अली खड़ा ये मंजर देख रहा था। अली को शहराज पर बेहद गुस्सा आया, दोनों में झगड़ा हो गया। अब आप बताइए कि इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि शहराज को चाहिए था कि वो जो कूड़ा करकट है वो कूड़ेदान में फेंके। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि शहराज वो कूड़ा करकट उठाए और कूड़ेदान में फेंके। इसी तरह ये मसला हल हो सकता है। तो आपने ये जो नीचे लाइन दी गई हैं उसके अंदर ये लिखना है। उसके बाद वर्कशीट नंबर 2 है, हुकूमत हमारे लिए क्या करती है। आपने कोई से 5 हुकूमती फ़राइज़ लिखने हैं, जैसा कि हुकूमत हमारे जानो माल की हिफाजत करती है, इसी तरह हमें खुराक मुहैया करती है, इसी तरह हमारी सेहत का ख्याल रखती है, उसके लिए अस्पताल कायम करती है, बच्चों को तालीम दिलवाती है। इस तरह आपने 5 सत्रों में जवाब लिखना है कि हुकूमत हमारे लिए क्या क्या करती है। तो ये बच्चों ये काम आपने खुद करना है। उसके बाद जो अभी हमने पढ़ाई की है उसकी वर्कशीट दी गई है। दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो आपने इनको पढ़ना है। इसकी जवाबी कलीद भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। आपने इनको पढ़ना है और फिर इसको हल करना है और फिर वाक़यात को दुरुस्त तरीक़ों से मिलाइए भी आपने हल करना है। शुक्रिया।